हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सीरीज में आज हम जिस वेजिटेबल के बारे में बात करने वाले हैं ये है डोड़का। इसे हमारे रीजनल लैंग्वेज में डोड़का कहते हैं, बाकी जगह इसे लूफा फ्रूट या स्पॉन्ज गॉड फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। नाम भले इसका रीजनल वाइज अलग अलग हो, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट काफी अच्छे हैं। और अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जान पाएंगे कुछ ऐसे बेनिफिट जो आपको आपके हेल्थ के लिए काफी यूजफुल लगेंगे। इनका जो मैक्सिमम यूज है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखा गया है। रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हमारे हाथ में हैं उनको हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके पर सर्विंग की अगर हम बात करें, यानी कि पर कप ऑफ वेजिटेबल के बारे में बात करें, तो आपको मिलेगा 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। आपको विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में लगभग 66.14% मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा 19.64%। विटामिन बी का जो कंटेंट का रोल है 17.84% के आसपास है। महत्वपूर्ण मिनरल में से एक मैग्नीज 17% के आसपास मिलेगा, जबकि पोटेशियम आपको मिलेंगे 17.15%। इसके जो हेल्थ बेनिफिट के मुख्य रूप से जो हाईलाइट है वो ये कहता है कि ये आपकी बॉडी में आर्थराइटिस के चांसेस को कम करता है। आर्थराइटिस बेसिकली एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके घुटनों में प्रेजेंट बोन के घर्षण होने की वजह से, घिसने की वजह से होता है, और इसमें एक इम्यून सिस्टम भी पार्टिसिपेट करता है। सो आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल है, फिर भी इसके होने के चांसेस को ये कम करता है। एनीमिया की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है तो आप इसका यूज करिए, आपकी ब्लड की कमी को ये पूरा करने में कैपेबल इनफ है। स्किन के हेल्थ के लिए अच्छा है, इसे आप कंज्यूम करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन इसको अगर आप स्किन के ऊपर रफ भी करते हैं तो आपको एक मॉइस्चराइजर इफेक्ट मिलेगा। डायबिटीज को प्रिवेंट करने में इसका रोल देखा गया है। डायबिटीज के दो बेसिकली टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये टाइप 2 के चांसेस को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन के फंक्शन के लिए भी ये काफी यूजफुल माना गया है। चलिए अब मैं आपको इनके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात करता हूं कि आपको इसमें क्या क्या मिलेंगे। इसके अंदर आपको मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में सेल के अंदर होने वाले ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कम करते हैं, और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारे सेल की डेथ होने की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इसको हमको रोकना है तो हमको एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस लेने पड़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट लेने से ये हमारे सेल की डेथ होने के चांसेस को रोकेगा, और इससे जो एजिंग की प्रॉब्लम थी वो भी कम हो सकते हैं। मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, लिपिड्स काफ़ी कुछ सही मात्रा में पाए जाते हैं, विच इज़ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। और चूंकि ये विटामिन ए का एक्सीलेंट सोर्स है तो डेफिनेटली ये आपकी आंखों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको भी कम करने का काम करेगा, आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने का काम करेगा, विजन को स्ट्रांग करेगा। विटामिन B5 इसमें पाया जाता है अच्छे मात्रा में। मैग्नीज, पोटेशियम, कॉपर, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन B6, विटामिन सी और मैग्नीज का ये तो रिच सोर्स ही है। चूंकि जब हम बात करते हैं आपके आई के रिस्पेक्ट में, तो आंखों की रोशनी के लिए जो मेन आपके विटामिन है वो है विटामिन ए। साथ साथ इसमें आपकी कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट भी पाए जाते हैं जो जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं ना, रात में अच्छे से कलर नहीं देख पाना, उसके होने के चांसेस को भी कम करता है। रॉड्स एंड कोन्स, ये दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं हमारे आईज में, इनको भी ये स्ट्रांग करता है। इसमें विटामिन B5 पाए जाते हैं लगभग 900 mg पर डोज के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में LDL कहते हैं, इनको कम करने, साथ साथ ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने का काम करता है, और इससे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए काफी यूजफुल मिलता है। डायबिटीज को इसलिए ये कंट्रोल करने में मदद करता है क्योंकि जो मैग्नीज है वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को फैसिलिटेट करेगा, और इसके कारण से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है वो भी फैसिलिटेट होगी। सो एक्सेस में जो कंजप्शन होगा ग्लूकोज का वो फैसिलिटेट किया जाएगा। मसल का पेन अगर हो रहा होगा तो उसको भी ठीक करने में इसमें पाए जाने वाले जो पोटेशियम है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। पोटेशियम का रोल तो कई जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक तो बॉडी के जो मसल्स में पेन है उनको भी ठीक करेगा, साथ साथ जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होने वाले ब्लड हैं उनका प्रेशर सोडियम की वजह से ज़्यादा हो जाता है। सो उस प्रेशर को कंट्रोल करने में सोडियम की जगह पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा। तो पोटेशियम का यूज जो कि इसमें है, इससे हम ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकते हैं। मसल्स में जो क्रैम्प जनरेट होता है, जो ऐंठन मरोड़ प्राप्त होता है, स्पैज्म होते हैं, इनको भी ये कम करने में मदद करता है। पेन को तो कम करेगा ही करेगा, एनर्जी भी बूस्ट करने का काम करता है।
आर्थराइटिस की संभावना को भी कम करता है, ऐसा रिव्यू लिटरेचर में दिया गया है। कॉपर इसमें पाया जाता है, जो हमने डिस्कस किया है। सो कॉपर के पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई गई है, जो कि मेन प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा भी था आपको कि ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, तो आर्थराइटिस में जो इन्फ्लामेशन होता है इसको भी कम करेगा। B6 इसमें जो एसेंशियली पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हीमोग्लोबिन का जो काम है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। सो ऑक्सीजन दैट इज वेरी वाइटल फॉर अस, उसको लेके जाता है हमारा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। सो अगर हम इसका कंजप्शन अच्छे मात्रा में करते हैं तो वो हीमोग्लोबिन उसके बाद फिर आपके ब्लड की फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, और इससे एनीमिया की प्रॉब्लम को भी आप ठीक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन B6। स्किन के हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें विटामिन C भी पाया गया है, जो स्किन की ड्राइनेस को, मैंने कहा आप इसको सब्जी बना के भी खा सकते हैं, और इसको जब आप ब्रेक करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, तो उसके बाद उसको रब करके भी आप स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। ड्राइनेस को कम करेगा, रिंकल्स को भी कम करेगा, एजिंग के प्रोसेस को भी कम करेगा, जो डार्क सर्कल हैं आंखों के नीचे हैं उनको भी कम करेगा। माइग्रेन के लिए भी ये यूजफुल माना गया है। मैग्नीशियम जो इसमें पाया जाता है वो माइग्रेन तरीके के हेडेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको कम करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। साथ ही हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनको भी बैलेंस करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कहने का मतलब होता है ऐसे ट्रांसमीटर जो कि हमारे बॉडी में सिग्नल को, मैसेज को, फीलिंग्स को ट्रांसफर करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, वो भी इसको फैसिलिटेट करेगा। ब्रेन के फंक्शन को बूस्ट करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को लेके जाना है, और ऑक्सीजन जब हमारे ब्रेन तक पहुंचता है सही मात्रा में तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी भी फास्ट अप हो जाती है। डायबिटीज को कम करेगा, स्पेसिफिकली टाइप 2 के बारे में बात किया था। तो ये ऐसी कई चीजें हैं जो कि हमारे डाइट में बहुत आसानी से ये मिल सकती है, तो इनका यूज हमको करना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ हमने ये कंक्लूड किया कि ये सब्जी जो कि बहुतों को पसंद नहीं आती, लेकिन उनको शायद पता होगा या नहीं पता होगा कि इसके अंदर काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, तो इनका यूज़ करने से वो बहुत सारे प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सॉफ्ट स्पंज पाया जाता है, इसलिए इसको स्पंज भी बोला गया, इसके नाम से स्पंज बॉटल ग्राउंड भी बोला गया। ये स्पंजी है, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी होता है, मीठा स्वाद इसमें होता है। इसको आप रब भी कर सकते हैं, अगर आप स्किन पर रब करेंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी मिलेगा स्किन के ग्लो के लिए। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। आपको ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सीरीज कैसी लग रही है, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, टेक केयर।